नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है पेट में गैस बन जाना। चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, बड़ी उम्र के लोग हों, बुजुर्ग हों या फिर जवान हों या फिर बच्चे हों, सबके पेट में गैस बनने की समस्या होने लगी है। और ये होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में गैस बनेगा तो उसका सबसे ज़्यादा पहले इफेक्ट पड़ेगा आपके बीपी पर। आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा और फिर जब बीपी बढ़ेगा आपका तो आपका हार्ट प्रॉब्लम में आने लगेगा और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक आने के। और दुनिया में इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं जिस बीमारी से, वो किस बीमारी से? हार्ट की बीमारी की वजह से। तो हार्ट के रोग होने के कई कारण होते हैं, वो तो अगले टॉपिक पे हम बात कर लेंगे अगले किसी वीडियो में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पेट में गैस बनने की। पेट में गैस बनने से एक समस्या नहीं होती है, अनेक समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब पेट में खाना हम खाते हैं वो सही से हजम होता है, तभी हमारे पूरे शरीर के अंगों को पोषण मिल पाता है और फिर वो सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसको सही से ईंधन ही ना मिले, वो कहाँ से गाड़ी एवरेज देगी और कहाँ से स्पीड देगी? कुछ नहीं दे सकती है वो। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने पेट को सुरक्षित और स्वस्थ रखें और इसके लिए कब्ज और गैस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बेस्ट उपाय। सबसे पहले बताऊँगा आपको कि क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि गलतियां हम क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस की समस्या होती है। तो आप बस उन गलतियों को समझ करके, उन गलतियों को रोक करके पेट की गैस की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आपको पेट के गैस की समस्या होगी ही नहीं। अच्छा, कुछ कंडीशंस में अगर हो गई है पेट में गैस तो उसको कैसे दूर करना है, हम उपाय भी आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी भाई बंधुओं और दोस्तों के साथ। मुझे खुशी मिलती है और सभी को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। आइए जानते हैं अब वन बाय वन करके सबसे पहले कारणों को। पेट में गैस बनने के सबसे पहले जो कारण होते हैं सबसे ज़्यादा, वो है ज़्यादा भोजन करना। यानी कि आपकी भूख जो है 2 रोटी की है लेकिन आप 3 रोटियां खा रहे हैं, तो पेट में गैस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ज़्यादा देर तक अगर आप भूखे रहते हैं, यानी कि बहुत लंबे ड्यूरेशन पे खाना खाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सुबह खाना खाएंगे सीधे रात को खाना खाते हैं, तो आपके पेट में गैस की समस्या होगी। आप उतना ही खाना खाइए लेकिन उसको डिवाइड करके 3 से 4 घंटे के बाद खा लीजिए तो आप सही रहेंगे। तीखा या फिर चटपटा भोजन करना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना और तीखा खाना किसी किसी को पसंद होता है, पर ये हमारे हेल्थ की दृष्टि से बहुत बुरा होता है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत तीखा और चटपटा और बहुत मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा क्या कारण है? ऐसा भोजन करना जो पचने में कठिन हो, जैसे कि कोई भी गरिष्ठ भोजन हो गया। खास करके गर्मियों में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने दूसरा एपिसोड बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो गरिष्ठ होते हैं। किसी भी प्रकार का मांसाहार हो वो गरिष्ठ होता है, या फिर पनीर है जो पचने में हैवी हो, ऐसी चीज़ों को कम खाना चाहिए खास करके गर्मियों में। इसके अलावा शराब पीना, जी हाँ, ये भी लीवर को डैमेज करता है। कुछ बीमारियों में दवाओं के सेवन के कारण भी आपके पेट में गैस बन सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि पेट में गैस की समस्या होने पर हमें कैसे पहचान में आएगा कि हमारे पेट में गैस बन गई है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो गैस पेट से फिर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाने लगती है। किसी के नेक में दर्द होने लगेगा, किसी के बैक में दर्द होने लगेगा, पीठ में रीढ़ की हड्डी में, किसी के मांसपेशियों में, किसी के कमर में घुस जाता है, तो बहुत परेशान करता है। तो इसलिए इसको समझ करके तुरंत ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, समझिए आपके पेट में गैस बनने की समस्या हो सकती है। बदबूदार सांसें आने लगे और पेट में सूजन रहने लगे तो समझिए आपको पेट में गैस बनती है। उल्टी, बदहजमी, दस्त होने लगे आपको तो समझिए गैस की समस्या हो सकती है। पेट आपका फूलने लगे तो भी आपको समस्या हो सकती है। इसको आपको समझना होगा। पेट में गैस होने पर जो भी हमने लक्षण बताए वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना है, इलाज करना है। ध्यान दीजिए, हम आपको इलाज भी बताने जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो नंबर 1, नींबू के रस में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला करके सुबह के वक्त खाली पेट पी लीजिए। लेकिन क्या करना है, आपको रेगुलर इन चीज़ों से नहीं फ़ायदा होने वाला है। ये दवाइयाँ कब खानी है? जब आपके पेट में गैस बन जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इस वीडियो के, कि किस किस कारण से हमारे पेट में गैस की समस्या होती है। अगर उन कारणों को ख़त्म कर देंगे, आप
आपको नौबत ही नहीं आएगी कि ये दवाइयाँ खानी पड़े और इस प्रकार से आपको इलाज करना पड़े पेट के गैस के। और सबसे अच्छा वही होगा, आप 100 रोगों से बच जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ खाने को अच्छे से चबा करके खाते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा थ्योरी है, हमारे मुंह में कितने दांत हैं? किसी के 28, किसी के 32 हो सकता है, इसके बीच में किसी का हो सकता है एक कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब क्या करना है हमें, यानी कि हमारे पास जितने दांत हैं लगभग उतनी बार एक ग्रास को चबाना चाहिए। खाने को अगर आप चबा चबा करके खाएंगे, 32 दांत जनरली माने जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो 32 बार अगर आप एक ग्रास को चबाएंगे, आपको पेट में गैस की और कब्जियत की शिकायत हो ही नहीं सकती है, बाई चांस कभी भी नहीं ही होगी। सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पीते हैं, आपको पेट के गैस की समस्या नहीं होगी, आपके कब्जियत की शिकायत नहीं होगी, और जब कब्जियत नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो आपको बीपी की समस्या नहीं होगी। ये सारी बीमारियां कनेक्टेड हैं। आपको अगर कब्जियत नहीं होगी तो आपको बवासीर की समस्या नहीं होगी, आपको वात की समस्या नहीं होगी, यानी कि जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होगी। तो सुबह सुबह गुनगुना पानी पिया कीजिए, क्योंकि ये रामबाण औषधि की तरह से कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं गैस पर, तो आइए कुछ और इलाज जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आपके पेट में गैस बन ही जाए, तो काली मिर्च का सेवन कीजिए। इससे पेट में हाजमे की समस्या दूर होगी और आपके पेट के गैस की समस्या कंट्रोल होगी। इसके अलावा कुछ और उपाय भी जान लेते हैं। आप दूध में काली मिर्च मिला करके पी सकते हैं, इससे भी पेट की गैस कंट्रोल होती है। लेकिन इस मौसम में, जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, छाछ में काला नमक और अजवाइन मिला करके पीना चाहिए। इससे भी पेट के गैस की समस्या में काफ़ी लाभ मिलता है। अब देखिए, ये औषधियाँ अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग समय पर इनको लेना होता है। जैसे कि छाछ गर्मियों में अच्छा है, लेकिन दूध जो है वो अच्छा है सर्दियों में। सर्दियों में छाछ उतनी अच्छी नहीं है जितना कि दूध। तो इसीलिए बॉडी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको कोई बीमारी पहले से तो नहीं है। ये समझ करके भी खाने पीने को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो काम हम इस चैनल के माध्यम से बखूबी करते हैं। आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो हम एक एक औषधि के बारे में आपको बताते जाते हैं, वो समझ करके आप स्वस्थ रह सकेंगे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। और यही हमारा लक्ष्य है कि सभी को एक सटीक और सही जानकारी होनी चाहिए अपने खाने के बारे में। आइए बात करते हैं, अब किसी के अगर पेट में गैस बन गई है तो अगला उपाय क्या करना चाहिए। दालचीनी जानते हैं आप, उसको पानी में उबाल लीजिए अच्छे से, इसके बाद ठंडा होने दीजिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए। इसमें शहद मिला करके आप पी सकते हैं, दुगना लाभ होगा। आइए अगली औषधि जानते हैं कैसे पेट की गैस को कंट्रोल करेंगे। लहसुन पेट की गैस की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेस्ट औषधियों में से एक है। लहसुन को जीरा, खड़ा धनिया इसके साथ डाल करके उबाल करके काढ़ा तैयार कीजिए और उस काढ़े को पीजिए। इसे आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। जब आपको गैस बहुत सताए, खास करके बॉडी के अलग अलग अंगों में घुस जाए और दर्द करने लगे, तो आपको ये उपाय अपनाना चाहिए। पेट के गैस का असर ये होता है कि आपके बॉडी के अलग अलग अंगों में भी दर्द होने लगता है, और वो दर्द ऐसा होता है कि आप एक पोस्चर में, यानी कि एक पोस्चर में टिक भी नहीं पाते हैं। दूसरे पोस्चर में जाने पे तो दर्द होता ही है, आप सोते भी हैं तब भी आपको दर्द होता है, हिलने डुलने में भी दर्द होने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट है कि आप ये वाला चाय तैयार कर लीजिए या फिर काढ़ा और उसका सेवन कीजिए। हर रोज़ अदरक का अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा चबाते हैं तो भी आपके पेट में गैस की समस्या नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो आप हर रोज़ खाना खाने के बाद छोटा सा एक टुकड़ा लीजिए अदरक का, उसको अगर काली मिर्च उस पर बुरक सकें और काला नमक तो और अच्छी बात है, और उसको चबा करके खा लीजिए, आपको पेट में गैस की समस्या नहीं होगी। पुदीने की पत्तियों को उबाल करके अगर आप पिएंगे तो भी पेट की गैस की समस्या दूर हो जाएगी। वो इस मौसम में अच्छा है, गर्मियों में अच्छा है। और अदरक का सेवन सर्दियों में आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल कम लेना चाहिए। हाँ, पुदीना ले सकते हैं आप, ये ठीक है आपके लिए। रोज़ाना नारियल पानी का सेवन गैस में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये आप गर्मियों में खास करके कर सकते हैं। इसके अलावा सेब का सिरका भी गर्म पानी में मिला करके पीने से लाभ होगा, आपके पेट के गैस की समस्या कंट्रोल होगी। इन सभी उपचार के अलावा सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। पेट की गैस की समस्या आपकी आधी से ज़्यादा उसी से चली जाएगी। तो आपको सप्ताह में 1 बार फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बात ध्यान दिए होंगे, जब भी आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि 15 दिन में एक एकादशी व्रत आता है, करना चाहिए, या फिर साप्ताहिक भी व्रत का नियम बनाया गया है कि किसी को मंगलवार, किसी को सोमवार, किसी को बुधवार, किसी को बृहस्पति, किसी को शनि दोष का कह करके और फास्ट करना होता है। बेसिकली इसके पीछे की साइंस क्या है, अगर आप सप्ताह में 1 दिन फास्ट करते हैं, आपको 80% चांस है कि
ज़िंदगी में कभी भी कैंसर की समस्या नहीं होगी। और समस्याएं तो दूर होंगी, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैंसर की समस्या से आप 80% सुरक्षित हो गए। दूसरी बात, अगर आप महीने में 2 दिन यानी कि दोनों एकादशी व्रत भी कर लेते हैं तो भी आपको 70% चांस रहेगा कि नहीं होगी कैंसर की समस्या। तो फास्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ बचती है आपकी। खाने में जो आपका एनर्जी लगना है, पैसा लगना है, वो सब भी बचेगा। एक दिन के लिए बचत भी काफ़ी है। आप पूरे जीवन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हाँ, वो बचत की आवश्यकता नहीं है, मान सकते हैं आपको, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो आप देखेंगे तो ज़रूर करेंगे ये, और ज़रूर करना चाहिए। फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, आप वाटर फास्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए व्हाट्सअप फेसबुक पे, ताकि अन्य लोगों को वीडियो मिले, अच्छी जानकारी मिले और मुझे खुशी मिलती है। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या है हेल्थ से रिलेटेड तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा, जुड़ते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।